زدني علما رب زدني علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حامدا ومصليا أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. काबिल एहतराम बुजुर्गान दीन, नौजवान दोस्तों, पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, हर तरह की हम्दो सना बड़ाई बुजुर्गी उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक और ज़ेबा है जिसने हम तमाम को तौहीद जैसी दौलत से नवाजा और ईमान जैसी दौलत से नवाजा है। लाखों दुरूद और सलाम हो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनको हादी बनाकर मुबशिर बनाकर हम तमाम की तरफ मबूस फरमाया। आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं, आज हम जिस उन्वान पर बात करने जा रहे हैं, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल किसके हाथ में है। हमने इस टॉपिक का इंतखाब इसलिए कर रखा है कि ये जो सीरीज चल रही है, पूरे 10 संडेज की सीरीज चल रही है, और वो सीरीज में हमारा आज पहला संडे है, आज हमारा पहला इतवार है। जनरली हमारे जितने भी खुतबे होते हैं जुमा के, वो सारे के सारे बड़ों के लिए होते हैं। हमारे जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं वो सारे के सारे बड़ों के लिए होते हैं। अगर आप किसी भी किताब की दुकान में जाएंगे तो वहां पर जितनी भी किताबें हैं वो सारी की सारी किताबें बड़ों के लिए हैं। अगर आप किसी बड़े प्रोग्राम में, जिसमें सुबह 8 बजे से लेके शाम में 9-10 बजे तक प्रोग्राम चल रहा है और उस प्रोग्राम पर लगभग 5 लाख 8 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं, उस प्रोग्राम में भी आप जाकर देखिए जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे टॉपिक्स बड़ों के लिए होते हैं, छोटों के लिए कुछ नहीं होता है। तो हमने सोचा जब ये 10 सीरीज चलने वाली है तो क्यों ना हमारी पहली सीरीज, क्यों ना हमारा पहला ये प्रोग्राम बच्चों से शुरू हो जाए। भाई हम और आप चंद सालों में जाने वाले हैं, हम और आप चंद सालों में डरना नहीं आप लोग, हाँ मतलब क्या शेख आप भिजा दे रहे हैं हम लोगों को जाना तो है भाई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाया भाई कि भाई मेरी उम्मत की उम्र 60 और 70 साल के बीच में है। मेरी उम्मत की उम्र 60 और 70 साल के दरमियान में है। मान लो अगर मैं 60 साल जीने वाला हूं, मिसाल के तौर पर 60 साल अगर जीना है मुझे, अब तक मेरे 45 तो गुजर गए, अब तक मेरे 45 गुजर गए। अब 45 माइनस कर दिए, यानी क्या कहते हैं उसको, 60 में से तो 15 साल बच गए, और 15 साल जो बचे हुए हैं वो आखिरी 5 साल वो भी बीमारी में गुजरते कैसे हो तो वो भी नहीं मालूम अपने को। आखिरी के 5 साल तो बड़े खतरनाक रहते, समझे आप, यानी दवाखाना, हॉस्पिटल, दवाखाना, वहाँ यहाँ वहाँ गुजरती है। अगर उसको माइनस कर दिए तो बचे 10 साल। अब 10 साल में भी अगर रातों को हटा दिए, सिर्फ दिन देखे, सिर्फ 5 साल बचे मेरे, तो गोया मेरी एक्टिव लाइफ कितने साल बची, सिर्फ 5 साल है। और इस 5 साल के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं वो मेरा कोई बड़ा बिगाड़ तो नहीं पैदा कर सकते, लेकिन आने वाले मेरे छोटे छोटे मासूम बच्चों को जरूर बिगाड़ सकते हैं, जरूर उनको प्रॉब्लम पैदा कर सकते हैं। आज देखो दोस्त,
इंसान की नेचर है, वो 2 रोटी रखा हुआ है, 2 रोटी रखे हुए, 2 रोटी उसके पास है, 2 बच्चे हैं उसके, खुद भी भूखा है, बच्चे भी भूखे हैं। आप ईमानदारी से बचो, आदमी खुद खाएगा या खिलाएगा? अब बोलो, खिलाएगा। खुद नहीं खाएगा बल्कि उन बच्चों को खिलाएगा। ये नेचर है इंसान की। आधा किलो लड्डू लेकर आया घर को, मिठाई लेकर आया आधा किलो, 2 बच्चे हैं और बच्चे मतलब शौक से मतलब वो लड़ते लड़ते खा रहे हैं। क्या कोई बाप ऐसा है जो बच्चों को हट रुक जाओ बोल के खुद खा सकता? आदमी नहीं खा सकता दोस्त। वो खिलाएगा उसको, वो खिलाएगा अपने बच्चों को और खिलाते हुए खुशी महसूस करेगा। मेरे बच्चे खाओ बेटा, यस खाओ बेटा, फिर लाएंगे बेटा, खाओ बेटा। ये इंसान के नेचर है। तो मतलब आदमी सेल्फिश नहीं होता है अपने बच्चों के ताल्लुक से, दुनिया वालों के ताल्लुक से हो सकता है। दुनिया वालों के बारे में वो पहले आगे बढ़ के दावत की टेबल पे बैठ सकता है ना? वलीमा है, सब जा रहे हैं ज्यादा नहीं बोलता मैं मुल साहब, तो खुद जाके बैठ सकता है। लेकिन जहां बच्चों की बात आती है, नहीं, अपने को आगे नहीं बढ़ाता है बल्कि बच्चों को आगे बढ़ा देता है। इंसान की फितरत है अपने बच्चों के ताल्लुक से। तो जब मेरे बच्चों के दुनिया का मामला आता है, खाने की बात आती है, तो मैं खिलाऊंगा लेकिन भूखा रह जाऊंगा। ईद आती है और ईद आने के बाद कपड़े लेने की बात आती है, मेरे पास सिर्फ 1000 रुपए है और 2 बच्चे हैं, तो उन दोनों बच्चों को कपड़े दिला दूंगा 1000 रुपए, लेकिन मैं कपड़े नहीं लूंगा। अगर जूते लेने की बात आती है, चप्पल लेने की बात आती है, मेरे पास 500 रुपए है, तो दोनों बच्चों को 500 जूते दिला दूंगा, लेकिन मैं वही हवाई चप्पल पे रहूंगा। ये इंसान की फितरत है। जब ये दुनिया के सारे मामलात में अपने बच्चों को हम तरजीह देते हैं, खाने के मामले में, सोने के मामले में, पहनने के मामले में, ओढ़ने के मामले में, आराम करने के मामले, हर मामले में हम अपने बच्चों को बेटा तुम आगे बढ़ाते हैं, तो हम क्यों अपने बच्चों के मुस्तकबिल, अपने बच्चों के दीन, अपने बच्चों के जन्नत और अपने बच्चों के जहन्नम के बारे में नहीं सोचते? हम लोग सोचेंगे। इसीलिए आज पहला संडे है, तो मैंने सोचा हम इस उन्वान को लेंगे, इस उन्वान। और मैं ये वादा किया हूं, ये मैंने गोल बनाया है कि भाई सारे उलमा बड़ों के लिए काम कर रहे हैं, तो मैं बच्चों के लिए काम करूंगा इंशाअल्लाह। मैंने लाइफ का गोल बना लिया है, सिर्फ बच्चों पे करूंगा। अब तक माशाअल्लाह मैं 30 बुक्स लिखा हूं बच्चों के लिए, माशाअल्लाह मैं प्लान बनाया हूं। बस उलमा दूसरों के लिए कर रहे हैं, बड़ों के लिए कर रहे हैं, ठीक है कीजिए आप, लेकिन मैं सिर्फ बच्चों, इन मासूम छोटे छोटे मासूम बच्चों को लिए करूंगा इंशाअल्लाह। तो मेरा कोई ज्यादा, आपका कोई ज्यादा बिगाड़ने नहीं बिगाड़ेगी दुनिया, लेकिन इन आने वाले बच्चों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है दुनिया के मसाइल, दुनिया के मामलात। अगर हम आज इनको तैयार नहीं करेंगे, इनको आने वाले हालात का मुकाबला करने के लिए प्रिपेयर नहीं करेंगे, तो हमने कपड़ा तो पहनाया लेकिन हकीकी हक अदा नहीं किया। हमने मिठाई तो खिलाया लेकिन हकीकी जो हक है वो हक अदा नहीं किया। आज मिठाई मत खिलाओ मेरे दोस्त, लेकिन फ्यूचर के लिए तैयार करो। आज इसको बिरयानी मत खिलाओ, लेकिन तैयार करो फ्यूचर के लिए। मेरा बेटा आने वाले मसाइल का डट कर मुकाबला करेगा इंशाल्लाह, इज्जत की जिंदगी गुजारेगा मेरा बेटा। मेरे बेटे पर कोई आंच ना आए, आने वाले बच्चों पे कोई आंच ना आए, आने वाले बच्चों पे कोई जो है कोई डॉक्यूमेंट की वजह से परेशान ना करे दुनिया वाले। दुनिया बड़ी बेरहम है दोस्त, आपसे कोई उसका मतलब नहीं। आप परेशान करने के वो हालात ढूंढती है, परेशान करने के वो मौके ढूंढती है, बहाने ढूंढती है, परेशान करने के बहाने ढूंढती है। तो हम अपने बच्चों को क्यों ना ऐसा बनाएं कि हालात दुनिया वाले उनको परेशान करना भी चाहें तो परेशान ना कर सकें। ऐसे हम अपने बच्चों को बनाएंगे इंशाअल्लाह।
ऐसे बनाएंगे इंशाल्लाह। और ये छोटे छोटे बच्चे कैसे मालूम? माँ ग्लास देखो जी बना हुआ है, ये क्या है भाई? अंदर अंदर क्या है भाई? पानी है मुल साहब, और क्या पूछते आप? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा, हर बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है, तौहीद पर पैदा होता है। तौहीद ऐसी पाक और साफ और शफाफ चीज का नाम तौहीद है। क्या तौहीद क्या है? हर किस्म गंदगी से, मिलावट से पाक, वही कोई उसी को तौहीद कहते हैं ना। तो बच्चा जब पैदा होता है ना, इस तरह फितरत इस्लाम पर पैदा होता है, साफ शफाफ पैदा होता है। लेकिन इसको हालात गंदगी मिलाते हैं, पॉल्यूशन मिलाते हैं, बैक्टीरिया मिला देते हैं, फुला 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 बहुत कुछ उसको भर देते हैं और गंदा कर देते हैं, उसको गंदा कर देते हैं। अगर गंदा नहीं होना बोले तो यहाँ के मुल साहब एक ढक्कन रखे उसके ऊपर, ऐसा क्या रखे? ऐसा ढक्कन रखे ताकि हमारा पानी सेफ रहे, गंदगी जाने ना पाए, गंदा हो ना पाए, कोई और मिलावट चीज उसमें ना मिले। इसलिए क्या रखे? ये ढक्कन रखे। तो ये हमारा बच्चा है और ये सारी की सारी ये बच्चा हमारी बच्चे की ये पर्सनालिटी है। ये दीन का ढक्कन हम उस पर रखेंगे तो इंशाअल्लाह हमारे बच्चे सेफ हो सकते हैं इंशाअल्लाह। दीन का ढक्कन रखना है, ये तरबियत का ढक्कन ऐसा रखना है। ये तरबियत का ढक्कन ऊपर रहा ना, अंदर हराम चीज नहीं जाएगी, अंदर गंदी चीज नहीं जाएगी, अंदर फहश चीज नहीं जाएगी। उसको यहां मीडिया आ रहा है, उछल रहा कूद रहा, लेकिन अंदर नहीं जा पाए। क्यों? दीन का ढक्कन है। यहां कार्टून आ रहे हैं, उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, अंदर नहीं जा पा रहे हैं। क्यों? यहां दीन का ढक्कन है। यहां फहश चीजें उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, अंदर जाना चाहती हैं लेकिन नहीं जा सकते। क्यों? यहां दीन का तरबियत का ढक्कन है। तो ये दोस्त आज दुनिया इसको हटाना चाहती है, इसको दुनिया रिमूव करना चाहती है, हटाना चाहती है। लेकिन ये जितना आप मजबूत रखेंगे उतना ही हमारे बच्चे सेफ रहेंगे इंशाअल्लाह। और इसी को थोड़ी देर आप बॉटल तस्वीर करो, बॉटल तस्वीर करो, बॉटल के ऊपर ढक्कन रहता है। अगर ढक्कन है तो बॉटल की वैल्यू है, ढक्कन है तो बॉटल की वैल्यू। ढक्कन गुम गया तो बॉटल कोई वैल्यू नहीं है। ढक्कन गुम गया तो क्या उस बॉटल की वैल्यू हो सकती? ना। तो बच्चा बोलता और अब्बू और एक बॉटल लेकर आओ। क्यों बेटा? ढक्कन घूम गया मेरा। तो मतलब उसकी पूरी पूरी वैल्यू खत्म होने वाली है। तो गोया ये आज हम कोशिश करेंगे कि हमारे बच्चों का ये जो ढक्कन है उसको मजबूत करेंगे इंशाअल्लाह। और उसको मजबूत करने के लिए आज मैं आप लोगों को आसान जबान में, आसान तरीके से अच्छे बनाने के लिए 4 C के बारे में बताने चाह रहा हूं इंशाअल्लाह। सी 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 क्या सी मुल साहब? ABC, ABC है ना? सी 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 4 C आप लोग अपने बच्चों में पैदा करने की कोशिश कीजिए, फिर इंशाअल्लाह जमाने से टकराने के काबिल बनेगा इंशाअल्लाह, जमाने का सामना करने का काबिल बनेगा इंशाअल्लाह। और हालात उसको मजबूर नहीं करेंगे, हालात उसका कुछ नहीं बिगाड़ेंगे इंशाअल्लाह। और ये सारी की सारी चीजें अल्लाह के इख्तियार में हैं, ये सारी चीजें अल्लाह के इख्तियार में हैं। लेकिन अल्लाह के इख्तियार में है बोल के चुप बैठे कोने में तो भी अल्लाह नहीं देने वाला है, बल्कि हमको मेहनत करना पड़ता, हमें कोशिश करना पड़ता। हमारी मेहनत और कोशिश के बदले में अल्लाह वो नवाजने वाला है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब परिंदा अपने घर से निकलता है, जब परिंदा अपने घर से निकलता है तो अल्लाह ताला उसके पेट को भर कर वापस लौटा देता है। अच्छा, तो क्या अल्लाह उसको घोंसले में दाना नहीं पहुंचा सकता था? पहुंचा सकता था, लेकिन फिर भी बोलो ना, घोंसले छोड़कर निकलना पड़ेगा तब तुम्हारा पेट हम भरेंगे। घोंसले को छोड़ के निकलना पड़ता है परिंदे को भी। हालांकि परिंदा अल्लाह पर भरोसा रखता है, लेकिन घोंसले में उसको रोजी नहीं पहुंचाता। बेटा उड़ बाहर निकल और ढूंढ तलाश कर फिर वापस लौट घर को आ बोल के अल्लाह उसको हुक्म दे रहा है। तो गोया हमें कोशिश तो करना है। अस्सायु मिन्ना, कोशिश हमारी तरफ से है। वल इत्मामु मिन अल्लाह,
कंप्लीट करना, कामयाबी देना अल्लाह तबारक व तआला के इख्तियार में है। और जब हम कोशिश करते हैं ना तो कामयाबी तो कुछ ना कुछ जरूर मिलेगी, इंशाअल्लाह मिलेगी जरूर इंशाअल्लाह, है ना। कोई सिक्का मेरे पास, किसी का सिक्का है किसी पास? मैं लेता हूं नहीं तो वापस करता हूं फिर। क्या बात है, चलो सिक्का मिल गया माशाअल्लाह। ये 2 रुपए का है, ये 1 रुपए, 2 रुपए करेंगे अपन। एक तरफ मान लो फॉर एग्जांपल ये जीतना है और ये हारना है, क्या भी समझो ना भाई। एक तरफ जीतना है, एक तरफ हारना है, ओके। एक तरफ जीतना है, एक तरफ हारना है। आप कितने भी बार ऐसा उड़ा के देखो, आप कंटिन्यू 10 बार नहीं हार सकते आप। पकड़ मत, समझ में आ रहा? आप कितने भी बार ऐसे खेल के देखो, 10 टाइम्स कंटिन्यू आप नहीं हारते। मैक्सिमम 6 टाइम हार सकता बंदा, लेकिन 4 टाइम पक्का जीतता हो। और अगर आप ऐसा उड़ा के देखेंगे तो 10 टाइम पूरे नहीं जीतते आप, मैक्सिमम 6 टाइम जीत सकते, 4 बार आप हार जाते। मतलब ये हुआ कि हमारी कोशिश, हमारी कामयाबी 60% तो पक्का होने ही वाली है इंशाअल्लाह। पूरे 10 मर्तबा भी नहीं हारता कोई बंदा, 6 मर्तबा हार सकता, उससे बढ़ के नहीं हारता, 4 बार जीतता इंशाअल्लाह। पूरे 10 बार भी नहीं जीतता, सिर्फ 6 बार जीत सकता है, 4 बार वो हार जाता है। ये दुनिया का उसूल है, हम कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। और दोस्त, मैंने पहले ये कहा आप लोगों से कि दोस्त हमारा तो जल्दी जाने का है, लेकिन ये आने वाले बच्चे और लंबी लाइफ जीने वाले हैं, उन लोगों, समझे ना। जितना जल्दी सिखाओगे ना उतना ज्यादा वो फायदे में रहोगे, फायदे में रहेंगे। मान लो फॉर एग्जांपल एक नौजवान 20 साल की उम्र में कार चलाना सीख लेता, 20 साल की उम्र में कार चलाना सीख लेता, तो अगले 40 साल तक कार से एंजॉय करते रहता, अगले 40 साल तक वो कार से एंजॉय करते रहता। एक आदमी 50 साल की एज में कार सीखा तो कितने साल एंजॉय करा बेचारा हो? सिर्फ 10 साल, सिर्फ 10 साल। अगर 55 साल की उम्र में कार सीख रहा तो अगले सिर्फ 5 साल। यानी जितना लेट सीखेगा बंदा उतना कम फायदा उठाएगा, ये मैं बोलना चाह रहा हूं आप लोगों को। जितना जल्दी सीखेगा उतना ज्यादा लॉन्ग टाइम तक वो फायदा उठाएगा। तो आप लोग अपने बच्चों को जितना जल्दी सिखाएंगे, जितना जल्दी तैयार करेंगे, प्रिपेयर करेंगे, उतना ज्यादा वो लोग फायदा उठाएंगे, उतना वो लोग एंजॉय करेंगे, उतने लोग फायदे में रहेंगे इंशाल्लाह। ओके, 4 सी, पहला सी, दूसरा सी, तीसरा सी, चौथा सी, ये बोल के बात खत्म करता हूं इंशाल्लाह मैं। ओके, लेकिन याद रहना भाई, याद रहता इंशाल्लाह। मैं ऐसा बोलता हूं कि आप लोगों को याद रहना इंशाल्लाह समझे ना, याद रहना, भूलना नहीं इंशाल्लाह। ओके, पहला सी जो हम अपने बच्चों को मुस्तकबिल के लिए तैयार करने के लिए जो उसके जहन की दीवार पे बिठाना चाह रहे हैं, जो उसके जहन के दीवार पे उसके अंदर चिपकाना चाह रहे हैं, सबसे पहली बात सी फॉर कैरेक्टर। सी फॉर कैरेक्टर मतलब सबसे पहले अपने बच्चों को बाखलाक बनाओ मेरे दोस्त, बाखलाक बनो। आज दुनिया अखलाक वालों को ढूंढ रही है, आज दुनिया अखलाक वालों को तलाश कर रही है। मान लो ये मेरे 2 एम्प्लॉइज हैं, मेरी कंपनी है, 2 एम्प्लॉइज हैं, और दोनों के दोनों एम्प्लॉइज मान लो जबरदस्त उनके पास डिग्री है, जबरदस्त उनके पास एक्सपीरियंस है, जबरदस्त सब कुछ उनके पास है, लेकिन एक एम्प्लॉय मेरा बड़ा बाखलाक है, कैरेक्टर वाला है, दूसरा बड़ा बदअखलाक है, दूसरा बड़ा बदअखलाक है। तो अगर कभी किसी को निकालने का मौका आ गया तो मैं किसको निकालूंगा? जो बदबख्त है, जो बद अखलाक है, उसको फायर कर दूंगा, उसको हटा दूंगा, लेकिन जो बाखलाक है वो बाकी रह जाता है, वो बाकी रह जाता है। मान लो 2 एम्प्लॉइज मेरे पास है, ये एमबीए है, ये सिर्फ बीए है, ये बीए है, ये एमबीए है,
लेकिन बीए रहने के बावजूद भी बड़ा कस्टमर से अच्छे लेन देन है, अच्छी बात करता है, रेस्पेक्ट देता है और पूरे कारोबार को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन एमबीए हो के भी ने बड़ा बदअखलाक है, बेईमान है, डंडी मारते रहता, चुराने की कोशिश करते रहता, बिल अलग बनाने की कोशिश करता, समझे ना। वो यहां से सामान लाने का आता, बिल हुआ 1800 का, साहब 2000 का बना दो आप, साहब 2000 का बना दो आप, कंपनी देती, अपने क्या करने का, सेटिंग करता रहता। तो अगर कभी मुझे निकालने का मौका आया तो मैं किसको निकालूंगा, इसको निकालूंगा। अगर के एमबीए है, अगर के एक्सपीरियंस वाला है, लेकिन फिर भी इसको मैं फायर करूंगा, क्यों, वो बदअखलाक है, वो कैरेक्टरलेस पर्सन है, वो चीटिंग करता रहता है, वो सेटिंग करते रहता है। तो दुनिया, वो कितना भी चीटिंग करने वाली हो कंपनी, लेकिन एम्प्लॉय ऐसे चाहती है जो चीटिंग नहीं करने वाली हो, अखलाक वाले कंपनी चाहती है। दोस्त, आज अखलाक वालों की डिमांड है मार्केट में, मार्केट में डिमांड है। और अखलाक वालों के साथ साथ यानी कैरेक्टर, अल्लाह के रसूल ने कहा ना भाई कि भाई आधा दिन पूरा पूरा अखलाक है, आधा दिन पूरा अखलाक है और आधा दिन में सब कुछ है। तो लिहाजा हम अपने बच्चों को अखलाक सिखाना जरूरी है दोस्त। अच्छा, अब मैं अखलाक सिखाने जा रहा हूं बच्चों को, मैं गालियां दे रहा हूं, उसको अच्छे बनो बोल रहा हूं, क्या पॉसिबल है ऐसा? नहीं दोस्त, ऐसा नहीं हो सकता। मैं बेगम से जब देखो क्या है, खीट लड़ाई झगड़ा गालियां वो ये सब कर रहा हूं, फिर बेटा अखलाक वाले बनना, बेटा तुम अखलाक बनना, नहीं बन सकता मेरे दोस्त। बच्चे बोलने से कभी नहीं सीखते, वो सिर्फ देख के सुन के सीखते। बच्चे याद रखो आप लोग, वो घर में क्या चल रहा है रिकॉर्ड करते रहते, जैसे रिकॉर्डिंग टेप, उनका माइंड रिकॉर्डिंग टेप की तरह होता है, उनका माइंड कैमरे की तरह काम करता रहता है। भले कुछ नहीं बोलते, भले रिएक्शन कुछ नहीं देते, लेकिन उनका पूरा माइंड कैमरे की तरह वो रिकॉर्ड करते रहता है। जो देखते हैं बच्चे वही बनने वाले हैं, जो कहते हैं मां बाप उसे कभी नहीं बनते बच्चे। तो पहला सी हम क्या बनेंगे इंशाल्लाह, कैरेक्टर वाले बनेंगे इंशाल्लाह, हम लोग अपने अखलाक बनाएंगे। आज देख रहे ना भाई, मान लो बच्चा हमारा इंटर में है, बस से जा रहा है, गाड़ी मतलब कॉलेज जा रहा है, कहीं जा रहा है, अब डोर पे ठहरा हुआ है, कंडक्टर साहब बोला वो रहे बेटा अंदर आ जाओ, ओ बाबू अंदर अंदर, हाँ मालूम मुझे कहाँ चढ़ना मालूम। मतलब ये इस बच्चे के पास अखलाक नहीं है। जो कंडक्टर बोल रहा है उसके बाप की उम्र का है, जो कंडक्टर अंदर बुला रहा है उसके बड़े भाई की उम्र का है, उसकी बात को रिस्पेक्ट नहीं दे सक रहा है बंदा, तो ये कैरेक्टरलेस पर्सन है। इंटर हुआ 10 साल तक, वो 12 साल तक स्कूल में पढ़ा, 12 साल तक स्कूल में जो बच्चा पढ़ता है ना, लगभग वो जो है 80 किताबें 90-100 किताबें पढ़ता है। तो 100 किताबें पढ़ने के बाद भी उसके अखलाक सुधरे नहीं, तो मतलब वो सिलेबस उसके अखलाक पे काम नहीं कर रहा है, वो सिलेबस कैरेक्टर पे काम नहीं कर रहा है। और आज का जितना भी एजुकेशन सिस्टम है ना, वो सिर्फ यानी सिलेबस पर पूरा ध्यान देता है। आज बच्चा आपका अगर मान लो इंटर सेकेंड ईयर पास हुआ, तो क्या उसका एग्जाम पेपर उसके कैरेक्टर के बारे में बता सकता है? क्या उसका एग्जाम पेपर उसके एबिलिटी के बारे में बता सकता है? वो जांचता ही नहीं, क्यों सिखाता नहीं, वो कैरेक्टर नहीं सिखा जाता है। तो कैरेक्टर दुनिया नहीं सिखा रही, तो मेरे दोस्त आज हमको सिखा के जाना है इंशाअल्लाह। अखलाक वाले बनो मेरे दोस्त। और अखलाक वाले बनाने के लिए क्या करना पड़ता मालूम, जैसे छोटे छोटे मासूम बच्चे लेकर आए, माँ बड़े खुशनसीब बच्चे हैं जिनके माँ बाप यहाँ लेकर आए, माशाअल्लाह ऐसे लेकर आइए आप लोग भी, उनको आगे बढ़ाइए, उनको जहां जलसा होता लेकर जाइए, मस्जिद में लेकर जाइए, जुमा में लेकर जाइए, रिश्तेदार से मुलाकात कीजिए, उनसे इनसे मुलाकात, ऐसे ऐसे यानी आप उनके अंदर खूबियां तलाश कीजिए, खूबियां बयान कीजिए। दोस्त से मिले, भाई मेरा बच्चा जो है पूरा माशाल्लाह 5 सूरह याद कर लिया, मेरा बच्चा 10 दुआ याद कर लिया, मेरा बच्चा अम्मा पारा याद कर लिया, मेरा बच्चा 5 हदीस याद कर लिया, बोलो उसको, बयान करो उसको। बच्चा खुश होता है, जब बच्चा खुश होता है ना, तो वहां से उसकी लर्निंग स्पीड बढ़ते जाती है। लर्निंग स्पीड अगर बढ़ाना चाहते हैं तो आप लोगों से बयान करना,
कि ऐसा क्या, ऐसा 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 ऐसा, मेरा बेटा टाइम पे सोता है, मेरा बेटा टाइम पे उठता है, मेरा बेटा बराबर खाना खाता है, मेरा बेटा हर दिन नहाता है, मेरा बेटा वो ये करता। आप बोलो, जब आप बोलोगे ना तो बच्चे वैसे बनना शुरू करेंगे, इंशाअल्लाह बनेंगे इंशाअल्लाह। और अखलाक वाले बच्चे बनाने के लिए अपने को यानी उनके दिल को नरम करना पड़ता मेरे दोस्त, दिल को नरम करना पड़ता। कभी ऐसा करो आप लोग कि बेटा क्या नाम आपका? मुद्दस्सिर। आपके अब्बू का नाम क्या है यहाँ पर? जमील भाई, माशाल्लाह बारकल्लाह। जमील भाई अपने बेटे को लेकर आ रहे हैं मस्जिद को। कभी ऐसा करेंगे बच्चे अपने बच्चों को कि बेटा आप सुबह सुबह स्कूल को जा रहे हैं तो अब्बू कभी चॉकलेट दिलाते हैं, होता ना भाई, शॉर्ट ब्रेक में खाने के लिए स्नैक्स, कभी बिस्किट दिलाते हैं, है ना। तो कभी कभी हम क्या कर सकते, 2 बिस्किट दिला सकते। मुद्दस्सिर बेटा 2 बिस्किट ले लो, एक बिस्किट आप खाओ और एक बिस्किट जो बेस्ट फ्रेंड है उनको गिफ्ट करो बेटा, उनको गिफ्ट करो बेटा। जब आप ऐसा बोलोगे ना तो बच्चा आज से बदलना शुरू हो जाता है कि मेरे दोस्त को गिफ्ट करना है, गिफ्ट करना है। वहां से उसका दिल नरम हो जाता है। कभी हमने चॉकलेट दिया, कभी हमने बिस्किट दिया, कभी हमने पेंसिल दिया, कभी हमने रबर दिया, कभी हमने पेन दिया। बेटा तुम आज क्लास में जो है जिसके पास अगर कोई पेंसिल नहीं थी तो आप गिफ्ट करो बेटा, 5 रुपए की पेंसिल मेरे दोस्त, आपका कुछ नहीं बिगड़ता है, लेकिन बच्चे की जिंदगी में बहुत कुछ तब्दीली पैदा कर देता है। माशाअल्लाह बहुत कुछ कर देता है। आपका बच्चा देने वाला बनता है। देने वाला माइंडसेट आज जरूरी है। क्यों? जितनी प्रॉब्लम्स हैं खानदान के, मियां बीवी के, भाई भाई के, दोस्तों के, पड़ोसी के, वो नहीं देने की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं। इज्जत उन्हें करना, मैं नहीं करूंगा। अच्छा, लेना चाहते हैं, देना नहीं चाह रहे हैं आप। सलाम उन्हें करना, मैं नहीं करूंगा। अच्छा, लेना चाह रहे हैं, देना नहीं चाह रहे हैं। दावत उन्हें देना आपके घर को, मैं नहीं जाऊंगा। अच्छा, लेना चाहते हैं, देना नहीं चाहते हैं। तो पूरा माइंडसेट लेने का बना हुआ है, देने का नहीं। जब देने का माइंडसेट आता ना तो फिर सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते, पूरे प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। खानदान में कोई एक आदमी ऐसा होता है जिसकी बहुत इज्जत करते हैं हम लोग। कोई ना कोई रहता है, कुछ भी हुआ उनके पास, कुछ भी हुआ उनके पास, कुछ भी हुआ उनके पास जाते रहते। भाई पूरे खानदान में उसके पास लोग क्यों जाते, क्यों दुखड़ा सुनाते, क्यों हल तलाश करते, क्यों मसले लेकर जाते, आप स्टडी करोगे ना तो उस आदमी की नेचर में देना रहता, वो लाइफ में देने वाला रहता। हालांकि गरीब रहेगा लेकिन सबके साथ दिल उसका बड़ा रहता। जो भी घर को आते उसको खाना खिलाते रहता, जो भी उसके पास आए उसके मुश्किल में हल जो है साथ देते रहता, तकलीफ में साथ देते रहता। उसकी फितरत में देना है, इसलिए दुनिया उसको बड़ा मानती है, उसको बड़ा मानती दुनिया। तो आपका बच्चा, मेरा बच्चा अगर देने वाला बना ना, समझो क्लास लीडर बनेगा इंशाअल्लाह। समझो अपने दोस्तों को लेके आगे बढ़ने वाला होगा इंशाअल्लाह। और जो बच्चा देने वाला है, सब बच्चे उसकी इज्जत करना शुरू करते, उसको लीडर बनाते। खेल में तुम लीडर बनो, क्लास में तुम लीडर बनो, फला तुम आगे बढ़ो, तुम आगे बढ़ो, तुम आगे बढ़ो। ये हमारे बच्चों के मेंटालिटी बनते जाती है माशाअल्लाह। अखलाक वाले बनेंगे हमारे बच्चे, टीचर को सलाम करने वाले बनना, हमारे बच्चे ऑटो वाले अंकल को सलाम करने वाले बनना सिखाना। बेटा ऑटो वाले अंकल आते ना, उनको सलाम करना बेटा। हमारा बच्चा स्कूल को बस में जा रहा है, बेटा बस वाले अंकल को सलाम करना बेटा। अब वॉचमैन ठहरा हुआ है, मुस्लिम है, वो वॉचमैन अंकल को सलाम करना बेटा। आयम्मा कोई मुसलमान है, बेटा आप आयम्मा को सलाम करना बेटा। टीचर को सलाम करना बेटा। घर वाले काम करने वाले आते बेटा, वो मुस्लिम है, बेटा उनको भी सलाम करना बेटा। तो बनेंगे हम अपने बच्चों का ऐसा। हमारा बच्चा ऑटो वाले ड्राइवर को सलाम करने वाला जिस दिन बना, जिस दिन वॉचमैन को सलाम करने वाला बना, जिस दिन घर में काम करने वाले को सलाम करने वाला बना, जिस दिन वो अपने स्कूल के आया को सलाम करने वाला बना, जीत गया आप, जीत गया आप, जीत गया आप। भले उसको बड़े क्लासिक नोटबुक नहीं दिला सकते आप, नो प्रॉब्लम। अफसरान पेंसिल नहीं दिला सकते, नो प्रॉब्लम। 1000 वाले रुपए की बैग नहीं दिला सकते, नो प्रॉब्लम। ब्रांडेड जूते नहीं पहना सकते, नो प्रॉब्लम।
बच्चा 7th में आ, साइकिल दिलाने की सलाहियत नहीं है, बस नो प्रॉब्लम। इंटर में आ गया बच्चा, आप गाड़ी नहीं दिला सकते, नो प्रॉब्लम। दुनिया में आप उसको एसी नहीं दिला सकते, नो प्रॉब्लम। जब बच्चा घर में आता है, फ्रिज खोलता है, उसमें कोई मिठाई नहीं होती, नो प्रॉब्लम। मेरा बेटा घर से जाता है, खाना खा के जाता है और वहां पर कुछ नहीं लेकर, नो प्रॉब्लम दोस्त। लेकिन जिस दिन बच्चा आपका सबको सलाम करने वाला बना, आप कामयाब हो गए, आप कामयाब हो गए। छोटी छोटी बातें सीखो मेरे दोस्त। जनाजा मेरा यहां है, मेरा जनाजा, आप लोगों नहीं बोल रहा हूं मैं। हाँ, डर जाएंगे क्या अमल साहब मार दे रहे हैं हमको। ये मेरा जनाजा है, ये मेरा जनाजा है। कन्नात लगी हुई है, चेयर रखे हुए हैं, दोस्त अहबाब सब बैठे हुए हैं। मैं बड़ा मालदार हूं, मैं बड़ा मालदार हूं। तो जितने भी कन्नात के नीचे बैठे हुए लोग चेयर बैठे रहते ना, वो क्या कमाए, क्या कमाए, क्या कारा, क्या कारोबार, क्या बिल्डिंग, कोई नहीं बोलता। याद रखो आप लोग, छोटी छोटी बातें मेरी। भाई आदमी बड़ा हमदर्द आदमी था भाई, साथ देने वाला आदमी था भाई, सबसे मिलजुल कर रहने वाला आदमी था भाई, सलाम करने वाला आदमी था भाई, मदद करने वाला आदमी था भाई। यही कहेंगे लोग। आपके मेरी कार का जिक्र नहीं करेगा कोई। बेगम बाजार में मेरे बड़े बड़े दुकान भी होंगे, लेकिन मेरे दुकानों का जिक्र नहीं करेगा। बच्चे अच्छे छोड़ गए भाई, नो बड़े अच्छे बच्चे इनके, सबको चाचा बोलते, बड़े अच्छे बच्चे इनके, बस ये बोलेंगे लोग और कुछ नहीं बोलेंगे। याद रखो आप लोग, बनेंगे इंशाअल्लाह, अखलाक वाले बनो दोस्त। अगर मैं अपने बच्चों को अखलाक अगर सिखा के जा रहा हूं तो बस कामयाब हूं मैं इंशाअल्लाह। तो पहला सी मेरा अखलाक का है, कैरेक्टर का है। दूसरा सी जो मैं अपने बच्चों में पैदा करूंगा वो कॉन्फिडेंस का सी होगा। कॉन्फिडेंस का, एतमाद होना बच्चे को, भरोसा होना अपने बच्चे को, पर्सनालिटी मजबूत होना अपने बच्चे को। मेरा बच्चा मतलब अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला बनना, भरोसा होना, हाँ मैं ये कर सकता हूं, मैं जा सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं, ये कर सकता हूं। उससे कॉन्फिडेंस आना मेरे बच्चे के अंदर, कॉन्फिडेंस, भरोसा। भरोसा सबसे पहले अल्लाह पर भरोसा, सबसे पहले अल्लाह के साथ भरोसा। अल्लाह मेरे साथ है, अल्लाह मेरे साथ है, वो भरोसा आना उसके साथ। और अल्लाह मेरे साथ है बोलने के लिए हर वक्त बच्चे को अल्लाह 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 की बड़ाई बन कर मेरे दोस्त। खाना खाना टेबल बैठे हुए हैं, बेटा मांस कितना अच्छा मजेदार है नहीं बेटा, माशाअल्लाह। बेटा मांस किसने पैदा किया? अल्लाह ने पैदा किया बेटा। बेटा जाम खा रहे हैं आप, कितना अच्छा जाम है माशाअल्लाह। बेटा कौन पैदा करे? अल्लाह ने पैदा किया बेटा। एप्पल खा रहे हैं बेटा आप, एप्पल अच्छा है ना माशाअल्लाह, पसंद आ रहा है एप्पल आपको, अल्लाह ने बनाया बेटा इसको। अल्लाह की तरफ जोड़ना उसको बस। कौन बना? अल्लाह बना बेटा। ये कौन बना? अल्लाह बना बेटा। अल्लाह 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 ऐसा बिठाते जाओगे ना, ये बच्चों की परवरिश बहुत ज्यादा होगी इंशाअल्लाह। कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस लाने के लिए बच्चों को उसको जिम्मेदारियां देना होगा। आप लोगों को जिम्मेदारी दीजिए। बेटा ये हॉल है ना, ये आपकी जिम्मेदारी है, इसको कैसे सजाना आप बोलो भाई, वैसा करेंगे हम। बेटा ये दीवान खाना आपका है, आपकी जिम्मेदारी, कैसा सोफा रखना, कैसा कवर डालना, कैसे क्या कुछ करना आप बताना भाई। बेटा ये फ्रिज आपकी जिम्मेदारी, क्या है क्या नहीं, क्या लाना आप बोलना बेटा। बेटा मेहमान आए ना, आप जिम्मेदार, कोई भी मेहमान आया तो क्या लाना आप मुझे बोलना, क्या मेहमान नवाजी करेंगे आप मुझे बोलना बेटा, क्या क्या लाएंगे आप मुझे बोलना। सौदा खत्म है बेटा आप जाके लेकर आना, गली के फलान दुकान तुम जाके लेकर आना। जिम्मेदारी उसको दो। जो जिम्मेदारी निभाता वही कॉन्फिडेंस वाला होता। जिसको आप जिम्मेदारी नहीं दोगे ना, उसके अंदर कभी कॉन्फिडेंस पैदा नहीं हो सकता। आज हम 25 साल का होगा मेरा बेटा, फिर भी मैं जाके दूध लेकर आ रहा हूं। 25 साल का हुआ मैं जाके सौदा लेकर आ रहा हूं। 25 साल का होगा मैं जाके गोश्त लेकर आ रहा हूं। मेरा बच्चा कुछ नहीं कर सकता। समझो मैंने अपने बच्चे को जाय कर दिया, मैं अपने बच्चे आगे बढ़ाना नहीं चाहता हूं। जिम्मेदारी देना होगा बच्चे को। अगर हो सके तो बेटा ये पैसे 8 दिन के हैं, आप रख लो, घर में क्या जरूरत आप पूरा 8 दिन का संभालना, लिख के बताना मुझे,
कैसा कैसा आप जो है 8 दिन गुजारे। पहले दिन इतना सौदा लेकर आ, लिख के रखो आप, फिर इतना ला, इतना इतना इतने आप मुझे इतने दिए थे, इतने खर्च हुए, कितना खर्च करे लिखो, कितना बाकी लिखो, मुझे बताओ बेटा। आप सिखाओ उसको, कॉन्फिडेंस आता उसके अंदर, कॉन्फिडेंस। आईटीएम गए बेटा, एटीएम ऐसा रहता बेटा, ये कार्ड ऐसे इंसर्ट करना, नंबर ऐसा करना, फुला फुला फुला, बताओ उसको। बैंक को लेकर जाओ, वहां बताओ ऐसा ऐसा फॉर्म फिलअप करना है, फुला करना फुला कर, हर जगह अपने बच्चों को आप आगे बढ़ाओ, पीछे ठहरो आप। बेटा बिल किताब पूछो अंकल को, और पैसे लो, आप हाथ में पकड़ो, पहले बिल लो, पैसे पूछो, फिर बिल दो, पैसे दो उनको, सिखाओ उनको। कॉन्फिडेंस पैदा करना है अपने बच्चों को। दोस्त, आने वाले हालात में जिसके पास कॉन्फिडेंस है वही आगे बढ़ने वाला है, जिसके पास कॉन्फिडेंस नहीं है वो इनके 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 दर दर भटकता रहेगा, दर दर भटकता रहेगा। खुद करना। तो पहला सी किसका कौन सा था भाई? कैरेक्टर का था। दूसरा सी कौन सा है हमारा? कॉन्फिडेंस का है। कॉन्फिडेंस पैदा करना हमारे बच्चों को। तीसरा जो सी है हमारे बच्चों के लिए वो क्रिएटिविटी का है। क्रिएटिविटी मतलब आज हमारे बच्चों को नए 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 तरीके से सोचने पर मजबूर करना है। क्रिएटिविटी। आज दुनिया में सबसे आगे कौन है? वो आदमी आगे है जो क्रिएटिव माइंड वाला है। क्रिएटिविटी में क्या होता है? दूसरों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होता है, मसाइल को हल करना होता है। जो दुनिया वालों के मसाइल को हल करता हो वही बड़ा मालदार बनने वाला है, वही बड़ा। भाई व्हाट्सएप ने लोगों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया तो दुनिया उसको मालदार बना दी। फेसबुक ने दूसरों के प्रॉब्लम को सॉल्व किया, दुनिया उसको मालदार बना दी। ओला ने दूसरों के प्रॉब्लम को सॉल्व किया, दुनिया ने उसको मालदार बना दिया। कैमरे ने लोगों की सहूलत को आसान कर दिया, उसको दुनिया मालदार बना दी। फैन वाले ने लोगों की प्रॉब्लम को हल किया, दुनिया उसको मालदार बना दी। लाइट वाले ने दुनिया वालों के मसाइल को हल किया, दुनिया उसको मालदार बना दी। क्रिएटिविटी अपने बच्चों को बनाइए और उसको ऐसा देखो बेटा, क्रिएटिविटी बनो बनो बनो, नहीं बनता बच्चा, नहीं, उसको टास्क देना पड़ता। बेटा ये ग्लास है, ओके, ये ग्लास है बेटा, आप मम्मी के पास जाके आप जो है किचन में से वो तेल का डब्बा लेकर आओ बेटा। चलो डब्बा लेकर आओ, डब्बा यहां रखो बेटा। चलो आप स्पून ले बेटा, तेल का स्पून लेके इसमें डालो बेटा। ये ग्लास में पानी है, इसमें तेल डालो बेटा। तो बच्चा डालता, अच्छा बेटा ये तेल डूब रहा तैर रहा। बेटा बोलता तैर रहा अब्बू। तेल क्या कर रहा? तैर रहा। तो बेटा उसको अंदर डुबो, चमचे से अंदर ढकेलो, फिर ऊपर आता, फिर ढकेलो, फिर ऊपर आता। तो बेटा आप मुझे ये फोन लो, फोन लेके मुझे सर्च करके बताओ कि भाई ये तेल डूबता क्यों नहीं, ऊपर क्यों आता, बताओ, ढूंढो आप। काम लगाओ उसको ऐसा। सोचने के लिए उसको मैदान दीजिए तो आपका बच्चा उसके बाद कार्टून छोड़ेगा, सर्चिंग माइंड बन जाएगा आपका बच्चा। आज शिकायत कर रहे ना भाई हमारा बच्चा जब तो कार्टून 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 कार्टून, काम नहीं दे रही इसलिए कार्टून देख रहा। उसको हम सीखने के लिए कोई रास्ता नहीं दे रही इसलिए कार्टून देख रहा। आप कुछ काम दो, वो काम पे लग जाएगा। बेटा अम्मी गोश्त का सालन बनाए बेटा, हाँ गोश्त का सालन बनाए बेटा। तो वो हंडी में ऐसा ढक्कन हटा के देखो बेटा, ऊपर तेल ऐसा तैरते रहता, अंदर अंदर ढकेलो फिर ऊपर आता, फिर ढकलो फिर ऊपर आता। तो बेटा ये तेल क्यों नहीं डूबता, आप मुझे निकाल के ढूंढ के बताओ। अच्छा बेटा अभी मंडियों पे संतरा चलना, संतरा लेकर आओ बेटा, संतरा लेकर आओ। 2 संतरे यहां रखो, एक संतरा लेके ऐसा डाल दो, टिंग जाके फिर यहां आता, फिर यहां तैरने लगता, फिर डुबो फिर ऊपर आता, फिर डुबो फिर ऊपर। अरे डुब रहा नहीं है संतरा। अच्छा उसका छिलका छिलो, उसका छिलका निकालो, छिलका फिर डालो, टिंग अंदर चला आता, खलास। हाँ तो छिलके के साथ है तो ऊपर तैरता, छिलके के बगैर तो अंदर चला जाता। क्या माजरा है बेटा? तो ये फोन लो, तुम ढूंढ के बताओ मुझे, तुम मुझे बताना भाई, मुझे नहीं मालूम। तुम स्कूल जा रहे हो, 7th 8th 5th 6th 7th प्रोजेक्ट, वाह वाह वाह, तुम बहुत अच्छे बच्चे, तुम मुझे बताओ। अच्छा बेटा ये घर का फैन है, ये फैन कैसा घूम रहा बेटा? ऐसा ऐसा घूम रहा अब्बू। अच्छा बेटा तुम स्कूल में जाओ बेटा, वहां का फैन कैसा घूमता? ऐसा घूमता। मस्जिद में जाओ, रहीम खां में जाओ, वहां का फैन देखो ऐसा घूमता।
हाँ, नानी के पास जाओ वहां फैन ऐसे घूमता, दादी के पास जाओ वहां भी फैन ऐसे घूमता, तो बेटा सारे के सारे फैन ऐसे घूम रहे, ऐसा क्यों नहीं घूमता? आप ये फोन लो, मुझे बताओ। अब यहां आपका बच्चा क्रिएटिव माइंड वाला बनता, यहां से आपका बच्चा सोचना शुरू कर देता, यहां से उस बच्चे के जहन में सर्चिंग लर्निंग की एबिलिटी स्टार्ट हो रही है। अब उस बच्चे को आप काम देंगे ना, तो यहां से बच्चा आपका ज़हीन बनेगा इंशाअल्लाह। प्रॉब्लम्स फाइंड करो बेटा। बेटा हमारे घर के ऊपर जो टैंकी है ना बेटा, वो टैंकी में जब पानी हम मोटर ऑन करते ही टैंक भरता, टैंक भर के वहां से छत पे गिरता, छत पूरा भर के नीचे आता, तो मालूम होता हम लोगों को ऐसा क्यों होता भाई? क्या करना, प्रॉब्लम का साल है तो कुछ निकालो, कुछ ढूंढ के निकालो। उसके सामने प्रॉब्लम्स ऐसा डाल दीजिए और उसका हल निकालने के लिए फिर देखिए आपका बच्चा इंशाअल्लाह जहानत की सीढ़ियों पर डे बाय डे चढ़ना शुरू करता। और जिस बच्चे को काम देंगे वो बच्चा शरारती नहीं होता, वो बच्चा बदमाशी खुद ब खुद कम होती जाती, बच्चे की जिद खुद ब खुद कम हो जाती। जितना ज्यादा आप पॉजिटिविटी बच्चे में प्रोडक्टिव चीजें भरते जाएंगे, खुद ब खुद सारी चीजें, सारे प्रॉब्लम्स कम होते जाएंगे। आप ऑब्जर्व करके देखो माशाअल्लाह। कोई वर्क नहीं, उन्हें बदमाशी बहुत करता, जिसके पास वर्क है वो बदमाशी नहीं करता। शेख हमारा बच्चा दम दम करता शेख, जरा संभलता नहीं शेख। अच्छा तो एक काम करो, आपके घर में अगर हॉल है तो एक जो है रेती का एक 5 किलो का 10 किलो का एक जो है एक थैला बनाओ और बोलो बेटा तुम कंधे पे रखो, 25 राउंड मारो। बेटा मारता हो, 25 राउंड मारता ना, उसके बाद उसकी शरारत का जो वो है उनसुर कम हो जाता, थक जाता। शरारत वो बच्चा करता जिसके पास एनर्जी बहुत रहती, एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए सोर्स नहीं रहता, वो शरारत करता। नहीं समझ में आ? शरारत बच्चा वो करता जिसके पास एनर्जी बहुत ज्यादा रहती, ताकत बहुत रहती, लेकिन ताकत को चैनलाइज करने के लिए, ताकत को इस्तेमाल करने को कोई काम नहीं रहता, तो इसलिए शरारत करता उन्हें। जब उसकी ताकत को, उसके प्रेशर को, उसके पावर को ऐसा थैला डाल के 25 चक्कर काटेंगे ना, तो वो जो है पावर खुद ब खुद कम होता। वहां से हाँ अब्बू थक गया, अब्बू ठीक है बैठता, अब्बू बोलता है बाद में। तो उसको चैनलाइज करना है। भागो बेटा, तुम 100 राउंड मारो बेटा, तुम जंप करो बेटा, तुम फुला, उसकी ताकत को यूज करना, यूटिलाइज करना है, तो बच्चा नॉर्मल होता। यूटिलाइज नहीं करोगे, उन्हें यूटिलाइज करेंगे, शरारत करता। आप क्या समझते, अरे मेरा बच्चा बड़ा बदमाश है। अभी बदमाश नहीं, वो ताकत का इस्तेमाल सही नहीं कर पा रहा, इसीलिए वो शरारत कर रहा है। ओके, कॉन्फिडेंस पहला सी क्या था, दूसरा क्या था, तीसरा क्या था, क्रिएटिविटी पैदा करना जरूरी अपने बच्चों के अंदर इंशाअल्लाह। और जो क्रिएटिविटी है बच्चा, वो फ्यूचर में बनेगा इंशाअल्लाह, वो मुकाबला करेगा इंशाअल्लाह। चौथी बात जो हमारे बच्चों में पैदा करना चाहता सी, वो कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन का मतलब यह है कि मेरी जात से दूसरों को क्या फायदा हो रहा है, उसके बारे में उसके जहन में बिठाना। मेरे दोस्त, मेरी जात से दूसरों को क्या फायदा हो रहा है, उसके जहन में बिठाना। बेटा मेरी जिंदगी से दूसरों को फायदा होना जरूरी, अगर दूसरों को फायदा हो तो ही हमारी वैल्यू है। अगर मेरी जिंदगी से दूसरों को फायदा नहीं हो रहा है तो हमारी जिंदगी कोई वैल्यू नहीं है। अब्बू मैं क्या कंट्रीब्यूशन कर सकता हूं, क्या मेरे पास पैसे है क्या? बेटा पैसे खर्च करना है, कंट्रीब्यूशन नहीं। आप घर में जो है, आप मैं सब जो है टेबल पे खा के बैठे हुए थे और हाँ हम उठ गए और आप जो है तीनों चारों प्लेटों को जमा करके अम्मी को दे के आए, ये आपका कंट्रीब्यूशन है, ये आपका कंट्रीब्यूशन है। आप सो के उठते वक्त तकिया जगह पे रखे और आपका वो ब्लैंकेट तय करके रखे ना, वो आपका कंट्रीब्यूशन है। आप स्कूल से वापस लौट के आने के बाद यूनिफॉर्म निकाल के जहां धोने के कपड़े वहां डाले, तो ये आपका कंट्रीब्यूशन है।
आप स्कूल से आए, जूते निकाल के एक जगह रखे स्टैंड पे, सॉक्स निकाल के धोने अम्मी को दे दिया, आपका कंट्रीब्यूशन है। आप स्कूल में गए, क्लास में बैठे हुए, बेंच बैठे हुए, आप बिस्किट खा रहे हैं, रैपर निकाले, उसका कवर निकाले, निकाल के फिर वो डस्टबिन में डाल के आए, वो आप कंट्रीब्यूशन है आपका। मस्जिद में आए, मस्जिद में आने के बाद देखे कि जो है 4 फैन जल रहे हैं, लोग दोज बैठे हुए हैं, तो आप 2 फैन को बंद कर दिए, तो ये आपका कंट्रीब्यूशन है। इस तरह माइंड सेट अपने बच्चों को बनाना है। मेरी जात से क्या फायदा हो सकता आप लोगों को, इसके बारे में अभी से बिठाना मेरे दोस्त। हर आदमी फायदामंद नजर आना। मिसाल के तौर पर छोटी मिसाल दूं आप लोगों को मैं। चलो भाई, ये देखो मिसाल दे रहा तुम लोग, थोड़ी देर समझो, ये 500 का नोट है, समझो जी क्या करने का है। कितने का नोट है ये? पक्का? हाँ बोलो क्या करेंगे, फर्ज कर ले ब्रो, ये 500 का नोट है। ये एक पेपर है, एक क्या है? पेपर है। और रियल में ये भी क्या है? पेपर ही है। ये भी पेपर है, ये भी पेपर है। ये पेपर रोड पे पड़ा हुआ है, ये भी पेपर पे रोड पड़ा हुआ है, ये रोड पे पड़ा हुआ है, ये रोड पे पड़ा हुआ है। 500 का है, हाँ समझो। या तो और पिंक नोट 2000 का समझो ना, क्या करने का है? 2000 का है समझो उसको। हाँ पिंक नोट पड़ा हुआ है। अब रास्ते में चलते 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 जा रहे हैं, ये भी पेपर है, वो पेपर है, तो किसको उठाएंगे दुनिया वाले? पक्का? छोटे बच्चे बोल रहे हैं माशाल्लाह, इसको ही उठाते। उन्हें पागल रहा भी तो उसको उठाता। समझे ना? उन्हें आधा अध कच्चा रहा तो उसको उठाता। उन्हें कचरा साफ करने वाला है तो भी उसको उठाता। इसको लाइट लेता। इसको लाइट लेता। ऐसा क्यों है भाई? दुनिया इसको उठाती, इसको नहीं उठा रही। दुनिया इसको उठाती, इसको नहीं उठाती। क्यों? इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू नहीं है। इन्हें हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करता, हमारे मसाइल को हल करता, हमारे काम आता, हमारे घर के, बाहर के, अंदर के, बाहर के, स्कूल के, घर के, खाने के पूरे मसाइल क्या करता है? हल करता। इन्हें हल नहीं करता। तो मतलब यह हुआ, जो हमारे प्रॉब्लम को हल करता दुनिया उसी को लेना चाहती है। जो हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करा, ये 2000 का नोट, इसी को दुनिया लेना चाहती है। जो हमारे प्रॉब्लम को हल नहीं करता दुनिया उसको लेना नहीं चाहती। ये भी पड़ा हुआ, ये भी पड़ा हुआ है। दुनिया किसके सामने झुकती? जिसकी वैल्यू है उसके सामने झुकती, जिसकी वैल्यू नहीं है उसके सामने नहीं झुकती, खुंदल के जाती, पैर रख के जाती, कदम रख के जाती। अब ये भी कांटे में पड़ा हुआ, ये भी कांटे में पड़ा हुआ है, तो क्या करती दुनिया? क्या करती भाई? इन्हें कांटे के झाड़ के अंदर पड़ा हुआ है, तब भी क्या करेंगे लोग? लकड़ी लेके ऐसा करके वैसा करके 2-4 कांटे चुभे भी नो प्रॉब्लम, उसको निकाल लेती। इन्हें लकड़ी कांटों के झाड़ में पड़ा हुआ है तो अनजान मार के चले आती। क्यों? इन्हें हमारे काम का नहीं है, इन्हें हमारे काम का। तो गोया जो हमारे काम का है दुनिया उसको छोड़ती नहीं, जो हमारे काम का है दुनिया उसके सामने झुकती, जो हमारे काम का है दुनिया उसको सलाम करती, जो हमारे काम का है उसको लेके हल्लो लेके जेब में रख लेती। अगर इन्हें काम का आदमी थोड़ा सा परेशान भी है, परेशान है, इन्हें परेशानी के शिकार है, तब भी दुनिया उसको देखते ही उठा के सीधा करती उसको। और लो मेरा बच्चा, उसको सीधा करती, उसको सीधा करके ऐसा करके फिर जेब रख लेती उसको। इन्हें परेशानी का शिकार है, प्रॉब्लम्स का शिकार है, तकलीफ में है, कुछ भी होगा इन्हें, फिर भी उसको क्या कर दुनिया साथ देती उसको अच्छा होने में। इन्हें तूफान में बह गया था, भीग गया था, फिर उसको उठाती, सुखाती, इस्त्री करके उसको फिर इस्तेमाल के काबिल बनाती।
इसको नहीं छोड़ती दुनिया। क्यों? ये हमारे काम का आदमी है, ये हमारे मसाइल को हल करने वाला आदमी है, ये हमारा साथ देने वाला आदमी है। तो मेरे दोस्त, जब आप अगर दूसरों के काम आ सकते, आपकी वैल्यू है, आपके पास कीमत है, आपके पास सलाहियत है, आपका तजुर्बा है, आपके पास अखलाक है, किरदार है, तजुर्बा है, एक्टिविटी, सब कुछ है, तो दुनिया आपको जाये होने नहीं देती, कोशिश करती इसको बेहतर से बेहतर बनाने के लिए। फट भी जाए, फट भी जाए, फट भी जाए, फिर भी हम कोशिश करते इसको पट्टी लगा के उसको हम इस्तेमाल जरूर करना चाहते। इसको मरम्मत करते, हम क्या करते, हम इसको मरम्मत करते, इसको जोड़ते, लेकिन इसको नहीं छोड़ते इसको नहीं छोड़ते। क्यों भाई? ये हमारे काम आने वाला है। कंट्रीब्यूशन, आपकी पर्सनालिटी से सोसाइटी को क्या फायदा हो रहा है? आपकी जात से मस्जिद को क्या फायदा हो रहा है? मेरी जात से मेरे साथियों को क्या फायदा हो रहा है? मेरी जात से मेरे दोस्तों को क्या फायदा हो रहा है? मेरी जात से मेरे खानदान को क्या फायदा हो रहा है? सोचना मेरे दोस्त, सोचना है। ये सोच पैदा करना अपने बच्चों को। बेटा, आप बड़े होंगे ना, सिर्फ बीवी बच्चे नहीं, आपके जितने दोस्त हैं उनको भी आपकी जात से फायदा होना चाहिए। भाई बड़ा फायदा नहीं करते आप, नो प्रॉब्लम दोस्त, छोटा छोटा फायदा करो। आपका तजुर्बा है, शेयर करो, सलाहियत है, शेयर करो, मशवरा है, शेयर करो, गाइडेंस है, शेयर करो। आप चाय पीने चले गए, दोस्त को भी लेकर जाओ, 15 रुपए की चाय अगर पिलाओगे तो कोई नुकसान नहीं होने वाला, लेकिन वो चाय उस दोस्त को खुशी देती है और यादगार बन जाता है, यादगार बन जाता है। बिरयानी खाना दिल बोल रहा है, खाओ जरूर, लेकिन किसी दोस्त को भी शरीक करो। चलो दोस्त जाएंगे आज खाएंगे बोल के शरीक, खुद मत खाओ दोस्त, खुद मत खाओ। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं मंडी गया था तो देखा वहां पर टमाटे 20 रुपए किलो है, सस्ते हैं, मेरा दोस्त पड़ोसी भी है, तो 1-2 किलो एक्स्ट्रा भी लेके मैं दोस्त दे सकता हूं ना। मैं 1 किलो एक्स्ट्रा लेके दोस्त को दे सकता हूं मैं। अगर मैं इसे दूंगा तो कैसी मोहब्बत पैदा होती, माशाल्लाह, मोहब्बत पैदा होती ना। ऐसे बन जाएंगे इंशाल्लाह, हम लोग बनेंगे इंशाल्लाह दोस्त। दोस्तां बहुत है, एक होता है मनी वेल्थ, पैसे हैं, दूसरा था सोशल वेल्थ। सोशल मतलब दोस्त अहबाब हमारे। ऐसे दोस्त बनो, ऐसे रिश्तेदार बनो, ऐसे पड़ोसी बनो कि वो आपके पीछे भी आपकी तारीफ करने पर मजबूर हो, आपकी तारीफ करने पर मजबूर हूं। आप जायजा लो, कौन सा दोस्त है जो मैं परेशान होता हूं तो साथ देने वाला है। अगर ऐसे दोस्त हैं तो रियल मेरे पास क्वालिटी है। अगर कोई ऐसा दोस्त नहीं है, मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूं, कोई दोस्त मेरे पास आने वाला नहीं, व्हाट्सएप तो बहुत दोस्त हैं, फेसबुक बहुत दोस्त हैं, इंस्टाग्राम बहुत दोस्त हैं, कोई मेरे पास आने वाला नहीं, तो वो मेरे पास क्वालिटी नहीं है। इसलिए ऐसा कोई मेरा दिल से चाहने वाला दोस्त नहीं है। ऐसे पैदा करो दोस्त, और इसको पैदा करने के लिए बड़े बड़े खर्च करने की जरूरत नहीं। आपकी अल्फाज 10 रुपए 5 रुपए, आपका कंट्रीब्यूशन, आपका फिक्र, आपकी दोस्ती, आपकी बातें, आपके हुस्न अखलाक, यही सरमाया है मेरे दोस्त। और ये सारी बातें बच्चों में खुद ब खुद देखते 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 आने वाली हैं, आने वाली हैं। जो करोगे वही बच्चे सीखेंगे, जो नहीं करोगे बच्चे कभी नहीं सीखने वाले, याद रखो। आप लोग करेंगे इंशाअल्लाह। पहला सी क्या था? कैरेक्टर। दूसरा क्या था? कॉन्फिडेंस। तीसरा क्या था? क्रिएटिविटी। चौथा क्या था? कंट्रीब्यूशन। मेरी जात से देख, अब इसी को रखते हुए पूरे नबी की जिंदगी को देखो आप। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैरेक्टर दुनिया में सबसे आला अखलाक, इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। अल्लाह गवाही दे रहा है, अल्लाह गवाही दे रहा है, इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। अल्लाह के रसूल, आप सब
सबसे ज्यादा बाखलाक आप ही हैं। तो जो हमारे नबी के सबसे टॉप वाली क्वालिटी क्या थी? अखलाक थी। वो बच्चों को सिखा रहे हैं हम लोग, टॉप वाली क्वालिटी सिखा रहे हैं अपने बच्चों को। तो क्या मेरा बच्चा नाकाम होगा? नो नो। अखलाक वाले को दुनिया कितना भी रिजेक्ट करो, एक दिन दुनिया उसको दोबारा हायर करने पर मजबूर होगी, हायर करने पर मजबूर होगी, मजबूर होगी। क्यों? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ में चले गए, पत्थर मारा, वापस आए, मक्का वाले बोले नहीं, नो एंट्री। इब्ने दुगन्ना आकर कह रहा है कि कौन आपको रोक सकता है मक्का में जाने से? चलो आप मेरे जो है साथ चलेंगे, मैं आपको जो है पनाह दे रहा हूं। कौन पनाह दे रहा है? गैर मुस्लिम पनाह दे रहा है। कैरेक्टर आपके ऐसे हैं कि आप जैसे आदमी को रिजेक्ट नहीं कर सकते हम लोग, आप हमारे आदमी हैं। दुश्मन गवाही दे रहा है उनके अखलाक की। अबू बकर मक्का छोड़कर जा रहे हैं, क्यों? नमाज पढ़ने नहीं दिया जा रहा है। वापस जा रहे हैं तो वहां सरदार सामने आकर कहता है कि मिस्लुक ला यखरुज वला युखरज, आप जैसा बाखलाक आदमी न निकल सकता है न निकाला जा सकता, आओ मेरे साथ, मैं लेकर चलने वाला हूं। अखलाक थे ना दोस्त। मक्का फतह हुआ तो अखलाक, जंगे बदर में अखलाक, अखलाक अखलाक, पूरी जिंदगी अखलाक। तो अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं हम? अखलाक सिखा रहे हैं। कॉन्फिडेंस, भरोसा। नबी को जितना भरोसा था वो हम पर हमारे पर हो सकता है? नबी की सबसे बड़ी क्वालिटी अल्लाह पर भरोसा, अल्लाह पर भरोसा। तो वो क्वालिटी बच्चों में लेकर आ रहे हैं हम लोग। नबी की तीसरी बड़ी मतलब एबिलिटी, जो क्वालिटी थी, क्रिएटिविटी थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। नए नए मसाइल को हल करते थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जितने प्रॉब्लम आते पूरे प्रॉब्लम को हल करने वाले क्रिएटिव माइंड। मक्का वाले लड़े, भाई हजर अस्वद हम रखेंगे, हम रखेंगे, हम रखेंगे। नबी ने क्या कहा? एक चादर लेकर आओ, उस चादर पे क्या रखो? हजर अस्वद रखो। तुम एक सरदार, तुम यहां पकड़ो, तुम एक सरदार, तुम यहां पकड़ो, तुम एक सरदार यहां पकड़ो, तुम यहां पकड़ो, पूरे उठा के लेकर चलो। क्रिएटिव माइंड, क्रिएटिविटी अल्लाह के रसूल पर पूरे। ऐसा प्रॉब्लम था, जंग होने वाली थी, सिर्फ तलवार निकालना बाकी थे, लेकिन नबी की क्रिएटिविटी क्या कर दी उनको? पूरे जंग से जो है वहां पर रोक ली। मक्का छोड़कर मदीना जाना पड़ रहा है, तो वहां पर मुसलमान को साथ में रखेंगे तो हल नहीं होता, गैर मुस्लिम को साथ में रखो। वो दिल्ली रास्ता बताने वाला गैर मुस्लिम नबी के साथ है वहां पर। क्रिएटिव माइंड अल्लाह के रसूल का, कैसे सोच रहा अल्लाह के रसूल का माइंड। चौथा कंट्रीब्यूशन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बड़ी क्वालिटी कंट्रीब्यूशन। नबी ने क्या नहीं दिया दुनिया वालों को? नबी ने क्या नहीं दिया दुनिया वालों को? हर चीज दिया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। जब माल था तो माल दिया लोगों को, गम में साथ देना तो गम में साथ दिया लोगों का। क्या नहीं दिया अल्लाह के रसूल ने? अखलाक दिया, माल दिया, दौलत दिया, सब कुछ अल्लाह के रसूल ने निछावर किया। यहां तक के इंतकाल से पहले आपके पास क्या था? चिराग बिन चिराग था, बगैर तेल का चिराग था, बगैर तेल का चिराग था, है ना? क्या क्या नहीं दिया अल्लाह का रसूल लोगों को? सब कुछ दिया अल्लाह का रसूल लोगों को। तो एक कंट्रीब्यूशन, ये अगर चार चीजें बच्चों में पैदा करें ना, इंशाअल्लाह हम आंखें बंद करें तो इस इत्मीनान के साथ बंद करेंगे कि अल्लाह मेरे बच्चे को हर तरह के मसाइल से दूर रखेगा इंशाअल्लाह। क्यों? ऐसा बना के जा रहा हूं उसका मैं, ऐसा बना के जा रहा हूं। फिर भी आएंगे, फिर भी आएंगे, लेकिन वो वैलिड पर्सन है ना, फिर दोबारा ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। वो नोट की तरह फिर भी वो क्या हो जाएगा? खड़ा हो जाएगा इंशाअल्लाह। ओह बहुत टाइम हो गया दोस्त, हम अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह ताला हम तमाम को अपने प्यारे प्यारे बच्चों की फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए।
जहां हम दुनिया की फिक्र करते हैं वहीं पर दीन की फिक्र करने की तौफीक अता फरमाएं। अल्लाह हमारे बच्चों को नजर बद से महफूज फरमाएं, हमारे बच्चों की तालीम को आसान फरमाएं, हमारे बच्चों के जहनों को खोल दे, हमारे बच्चों के लिए दुनिया की तालीम सीखना आसान बना दे, दीन सीखना आसान बना दे, हमारे बच्चों को बीमारी से महफूज रखे, नजर बद से महफूज रखे, दुश्मनों से महफूज रखे, बुरे लोगों से महफूज रखे, बुरी सोसाइटी से महफूज रखे और बुरे बुरे टेक्नोलॉजी से दूर रखे, बुरे माहौल से दूर रखे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मजीद उलमा और मुकर्रिरीन के बयानात सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाकल्लाह।